हिमाचल प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक आयोजित होने जा रहा है और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष का हर सवाल पर जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विपक्ष का सामना करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यदि विपक्ष सरकार से सवाल करेगा तो विपक्ष का जवाब सुनने की भी हिम्मत विपक्ष को रखनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष सदन को सौहार्दपूर्ण भाव के साथ चलने देगा ताकि जनहित के ज्यादा से ज्यादा मुद्दे पर चर्चा सदन में हो सके। विपक्ष के सत्र में काम बैठक में आरोप को लेकर कहा गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अमूमन सत्र में 5 बैठकें होती हैं और इस सत्र में 4 बैठक आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे नहीं समझते कि बैठक किसी भी सूरत में कम की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से भागती नहीं है बल्कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं सोमवार को हिमाचल कांग्रेस की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली समेत 5 बड़ी घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमला साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल पर हमला साधते हुए कहा कि पहले वे बताएं कि क्या उनके राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है या नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को बरगलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के हाल ही में दिए गए बयान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह ने खुद कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को नहीं जीती तो आने वाले 25 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप आइए, देखेंगे, आप जवाब देंगे। विधानसभा का ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र भी वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल का अंतिम सत्र है। अभी तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, हमारी सरकार ने पूरी ताकत के साथ उनका जवाब दिया है, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। और अब के इस सत्र में जिन मुद्दों को उठा करके कांग्रेस बात करना चाह रही है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सौहार्दपूर्ण माहौल में सदन के संचालन में अपना सहयोग करेंगे और जो लोकहित के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। सरकार किसी प्रकार से आशंकित नहीं है, हम जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब देंगे जो भी बात होगी। लेकिन मेरा उनसे इतना इस बात को लेकर आग्रह जरूर है, अगर प्रश्न पूछेंगे तो जवाब सुनने के लिए भी कम से कम बैठे रहें। और अब एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था। लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है।
सर एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत मतलब की बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज शिमला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अपनी आजादी के 75वीं साल को पूरा कर रहा है और देश में इसी वजह से जश्न का माहौल है। और उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक राज्य और देश के सभी नागरिक आगे आएं और अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। आज का दिन क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आइए हम एक साथ आएं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद करें। भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और शिमला से मैं देशवासियों से और प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूंगा, 13 अगस्त से 15 अगस्त हम सबको अपने घर पर तिरंगा लहराना है। आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जिन महान नायकों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आइए उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी दें और 13 से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने किया। वेट लिफ्टिंग से शुरुआत करके रेसलिंग तक शानदार प्रदर्शन रहा। बैडमिंटन से लेकर एथलेटिक्स तक ये अपने आप में दिखाता है कि पिछली बार जहां एक और शूटिंग ने 16 मेडल जिताए थे, इस बार शूटिंग हिस्सा नहीं थी, उसके बावजूद हमने 61 मेडल भारत ने जीतने का काम किया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहली बार मेडल आया, बहुत सारी फर्स्ट हैं। अगर मैं अविनाश साबले की बात करूं तो 3000 मीटर स्टीपल चेस में जिन्होंने मेडल भारत को जिताया, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कीनिया के धावक ही वहां पर अपना धावा बोलते थे, इस बार भारतीय ने भी वहां अपना परचम लहराया है। आज कांगड़ा के देहरा में उद्योग और परिवहन मंत्री विक्रम
ठाकुर ने पंच परमेश्वर प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की और शिविर में 500 से ज्यादा पंच प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद सदस्यों ने भाग लिया। इस शिविर में जहां मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास कार्यों और उपलब्धियों को साझा किया, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी के 20 कैंडिडेट सीएम के दावेदार हों, उस पार्टी का सूपड़ा साफ होना निश्चित है। कार्यक्रमों में पंच परमेश्वर प्रशिक्षण शिविर जो है वो आज हमने यहाँ पे जसवां प्रागपुर का लगाया है, जिसमें 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आज और भाग लिया है। इसमें जिला परिषद के चुने हुए मेंबर्स, बीडीसी के चुने हुए मेंबर्स, पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और पंच यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और उनसे विचारों को साझा किया गया है। किस प्रकार से लाभ पंचायतों के अंदर आम आदमी को मिले, उसके बारे में यहाँ पे आज डिस्कस भी किया गया है और बहुत से प्रधानों ने यह भी बताया है कि उन्हें कितने कितने विकास कार्य उनके जो क्षेत्रों के अंदर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही रोजगार संघर्ष यात्रा दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी पहुंची, जहां दून के पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी समर्थकों ने शिमला के विधायक विक्रमादित्य का भव्य स्वागत किया। वहीं ये पद यात्रा बद्दी लाइट चौक से पैदल जाती हुई भारद्वाज अस्पताल के समीप कांग्रेस भवन तक गई। इस दौरान शिमला विधायक विक्रमादित्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कांग्रेस युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का अलग से बजट ला रही है। कि हमारी सरकार बन रही है ये तो तय है, मगर जब सरकार बनेगी और हम युवाओं के जो बेरोजगारी का मसला आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा समस्या है, उसका निवारण कैसे करेंगे उसके ऊपर हम चिंतित हैं। इसीलिए हम अपने प्रदेश के कोने कोने का दौरा कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो हमको आदेश दिए हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो हमको आदेश दिए हैं, उस आदेश अनुसार हम हर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एक सीधा संपर्क वहां के युवाओं से, हमारे हमउम्र साथियों से बना रहे हैं और जो हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक होने जा रहा है और इससे पहले आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता के दौरान विपिन सिंह परमार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। वहीं सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये मौजूदा सरकार का आखिरी मानसून सत्र है, ऐसे में सरकार विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों की ओर से अलग अलग विषयों पर कई सवाल प्राप्त हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उम्मीद जताई है कि सदन का ये मानसून सत्र कार्यशैली रहेगा और उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो, ये बेहद आवश्यक है। ऐसे में सरकार ने भी विपक्ष से सहयोग की अपील की है। सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है मानसून सत्र के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही मानसून सत्र के दौरान आपसी सहमति के साथ बातचीत करें और सत्र को संपन्न करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।